रैंडम इनपुट भी सीखेंगे और रैंड बिटवीन फंक्शन भी सीखेंगे। जैसे लिखा 10,50, व्हाट इट शुड गिव मी अ नंबर बिटवीन 10 एंड 50। देखो जैसे ये एक्सेल के अंदर होता है, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 10,50। सो व्हेनेवर यू जनरेट इट गिव्स यू अ नंबर बिटवीन 10 एंड 50। हर बार एक नया नंबर आता है जो 10 और 50 के ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू दे सकते हो, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ आपने बोला 10, यहाँ बोला 20, तो मैं बोलता हूँ रैंड बिटवीन करो इन दोनों के बीच की। देखो हर बार यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में से आ रहा है, 10 और 20 के बीच में ही आएगी। देखो आप यहाँ करो 15 से 20, लो देखो आप 15 से 15 करो तो हमेशा 15 ही होगी, 15 से 16 करो, ठीक है, तो ये 15 यहाँ 16 ही आएगी। ठीक है, तो हमारी चॉइस हो गई नहीं ये कि हम जिस तरह से नंबर डालें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जावा में करके देखते हैं, और पहले रैंड भी देखेंगे और रैंड बिटवीन भी देखेंगे। ठीक है, अभी आपने विथ फंक्शन नहीं सीखा है तो मैं विदाउट फंक्शन ही करके सिखाता हूँ। फंक्शन से इसका फंक्शन पूरा बना सकते हैं, ये फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शन नहीं बनवाऊंगा आपसे क्योंकि फंक्शन नहीं सिखाया। ठीक है ना, तो हम बना लेते हैं क्लास रैंड बिटवीन करके बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, so we have a number n। okay, let us generate the n number। system.out.println randomly generated value is n। so how I am going to generate n? n is equal to मैथ क्लास है, random हमारा ऑलरेडी फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं, कल क्या बताया था इसको, इसका जनरेशन क्या आएगा, द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जैसे ये कैसे, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, इज इक्वल टू रैंड, ये क्या दे रहा है देखो, 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ना, 1 कभी भी आएगा, हाँ चांसेस है। ठीक है ना, तो 0 और 1 के बीच का आया ना। अब मैं इसको अगर करूँ मल्टीप्लाई करो इसको 10 से, तो ये नंबर क्या आया, ये क्या करेगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई 10 किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी बिटवीन 0 एंड 10, है ना। देखो अब ये तो डबल नंबर है, तो इसको टाइप कास्ट करूंगा मैं, यहाँ पे एक्सेल में भी टाइप कास्ट करना पड़ता है, इंटीजर करो इसका। देखो तो ये हमें इंटीजर मिल रहा है ना सर, मतलब वो ऊपर वाली वैल्यू जो है आपकी, दैट इज नॉट एन इंटीजर, सीलिंग वैल्यू लेगा, राइट। ना 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 सीलिंग नहीं लेगा वो इंटीजर, राइट, फ्लोर वैल्यू, फ्लोर वैल्यू लेगा, सीलिंग नहीं लेगा। सीलिंग तो अगर सीलिंग करना है तो मैं सीलिंग कर सकता हूँ, सील कर दो इसको। ठीक है, CEIL सीलिंग विद दिस कॉमा 0। देखो ऊपर सीलिंग फंक्शन पे ये इसमें सीलिंग होता है, देखो आ गया, ये हायर साइड आ रहा है, सिग्निफिकेंट 1 दे दिया, ये हायर साइड देगा, तो सीलिंग इसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने सीलिंग नहीं मारा, मैंने बोला इंटीजर करो, तो आगे का जो भी पार्ट है वो हटा दो। ठीक है ना, देयर आर सेवरल वे, बहुत सारे तरीके हैं। तो 3.9 को भी इसने 3 कर दिया, और अगर ऐसे करेंगे तो 6.2 है, 1.6 है, जो भी है, 1.24 है तो भी 2 कर दिया। ये सीलिंग से किया और ये इंटीजर से किया, 5.0 है तो भी 6 कर दिया। अब यही चीज़ हम यहाँ समझते हैं, ऑटोमेटिक रैंडमली जनरेटेड वैल्यू क्या है। अब n की वैल्यू ये रैंडम, ये क्या आया बिटवीन 0 एंड, अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आपने जो बोला ना, जो कल एरर आ रहा था वो यहाँ पे एरर आएगा। सेव करूँगा रैंड बिटवीन डॉट जावा, यहाँ थोड़ी करूँगा यार, आप लोगों ने यहाँ किया ना, इसलिए कंपाइल करते हैं। CUC ने एरर, एक तो सेमी कॉलन वाला है, ठीक है, अब इसको ठीक किया। अब देखते हैं दूसरा एरर आया। ऑप्शन में रैप आउटपुट करते हैं तो देखो क्या बोल रहा है कि ये पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन, क्योंकि डबल टू इंटीजर, यही था ना एरर। अब मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा है, डबल है। अब इस डबल को मुझे करना है टाइप कास्ट इंटीजर। अब मैंने कर दिया इंटीजर, कंपाइल किया, रन करता हूँ, यू सी देयर इज नो एरर बट यू विल गेट नंबर 0 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो चांसेस इज वेरी रेयर के 1 आए। तो अब जो ये नंबर आया ये हो गया इंटीजर। अगर मैं इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, राइट, तो ये 0 हो गया। अगर इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अब क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है आपको यहाँ लगाना है, इधर,
ठीक है, और जो नंबर आया ये इसको इसके अंदर ले लो। अब क्या आएगा, इसका मतलब क्या आया कि ये हुआ 0 से 10, फिर समथिंग पॉइंट में आएगा, फिर उसको टाइप कास्ट करेगा इंटीजर में। अब देखो कंपाइल करो एंड रन करो, सी दिस 5 1 4 है ना, आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिकली इनपुट रैंडमली। लेकिन अभी जैसे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देनी है हमें, तो आई वांट इंटीजर मिनिमम वैल्यू समथिंग, मैक्सिमम वैल्यू समथिंग। तो मुझे मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, लेट मी से मिनिमम इज समथिंग 20 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, लेट अस से 50। तो मैंने दो वेरिएबल से कंबाइन करो, यानी बिटवीन 20 एंड 50 होना चाहिए। तो जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है समझना, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 30, राइट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ करो उस रेंज से, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या हो गया 30। तो ये नंबर क्या देगा, बिटवीन 0 to 30 ना, लेकिन मुझे तो 20 चाहिए कम से कम। तो अब ये जो नंबर आया इसमें करो प्लस मिनिमम। अब बताओ 0 प्लस मिनिमम 20, 30 प्लस 50, तो हो गया 20 से 50 के बीच। सिंपल मैथ्स है, आपको पेन पेपर मैथमेटिक्स करना है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। अब रिडक्शन, कोड रिडक्शन कैसे होता है, कोड रिडक्शन कैसे होता है, इस पूरे को उठा लो, ठीक है, कट कर लो, पूरे को यहाँ डाल दो, ठीक है। अब सामने वाला चक्कर खा जाएगा, ये क्या चीज़ हो गई भाई, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा खाली। देखो अब सामने वाला चक्कर आएगा, यार ये क्या किया, क्या है, समझ में आ रहा है। अब किसी को भी देखेगा तो दो बार तो सोचेगा, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल बताया रिडक्शन का, राइट। कि हम इतना सारा ऐसे लिख रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा यार ये क्या है। सीधा सीधा अगर मैं एन सीधा सीधा लिख देता हूँ तो समझ में आ जाता है कि अच्छा एन मतलब ये है। लेकिन अगर मैं एन को कॉम्प्लेक्स करना चाहूँ तो ये कॉम्प्लेक्स किया मैंने उसको, और फिर यहाँ पे एन लिखा, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी ना, और इजी कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी घटा दी। ये ब्रैकेट यहाँ का है और ये एक्स्ट्रा है, लो बात वही हुई, बात वही हो गई ना। अब आप चेंज करो यहाँ से, अब करो 40 से 50, ठीक है। अब देखो ठीक है, सर ऐसे आपने इधर मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड किया तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं लिख सकते। फंक्शन आएगा ना बेटा, वो फंक्शन कहाँ बनाया हमने, मैंने क्या बोला अभी फंक्शन, ये तो मैंने प्रोसेस समझाया। मैंने क्या बोला आपको, ये फंक्शन जब आप सीखेंगे तब यहाँ पे आप ऐसे करोगे, राइट। व्हाट यू विल डू, n इज इक्वल टू रेंड बिटवीन a कॉमा b, बस, या फिर a b क्या है 10 कॉमा 50, ऐसा ये फंक्शन बनाएंगे जब हम तब करेंगे। अभी तो पहले आपको समझना है कि हमने कैसे किया, राइट। फिर इसको हम फंक्शन में बनाएंगे ताकि हम इसको रीयूज करें और ऐसे इजी करें। जैसे अभी यहाँ एक्सेल में कैसे करते हो, राइट। क्या लिखा मैंने, रेंड बिटवीन लिखा ना इधर, देखो इन दो के बीच में। तो ये C2 C3 क्या, ये वेरिएबल ही तो है। जावा में हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्सेल में पहले से ही डिफाइंड है। ये सेल जो है, ये सेल क्या है, ये वेरिएबल्स ही तो है, राइट। दीज आर द वेरिएबल्स, प्री डिफाइंड वेरिएबल, और यहाँ हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ओके, रैंडम का समझ में आ गया।